जो हुजूर की पनाह में आ जाता है ना वो बच जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है वो जो दुनियादार रहता है, मालदार रहता है, हुजूर की पनाह में नहीं आता वो बेसुकून रहता है। फरमाते यहाँ दुनिया में भी हुजूर की पनाह में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह। और आज दलील आपने इब्ने माजा की हदीस लिखी है, हज़रत तमीम दारी हदीस के रावी हैं, आला हज़रत ने लिखी है। फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आया बच गया। दलील देते हैं, फरमाया इंसान तो इंसान, जानवर भी आते थे तो बच जाते थे। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम खड़े थे, एक ऊँट दौड़ता हुआ आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसने कदमों पे सजदे किए। सहाबा कहने लगे हुजूर हमें भी इजाज़त दें। फरमाया वो तो बेजुबान है, उसे तो पता कोई नहीं, पेशे नज़र है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। फरमाया उसे क्या पता, तुम तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें इजाज़त नहीं है। और आला हज़रत ने दो टोक लिखा है, फरमाया सिवाय खुदा के किसी को ताज़ीमी सजदा भी हराम है। ये नोट कर ले मेरी बात। और आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखा है किसी कब्र पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो। अल्लाह करे आपको समझ आए। कितने हाथ? 4 हाथ दूर खड़े रहो, सूरत फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, जिस कब्र पे गए हो उनकी रूह को इसाले सवाब करो, उनके वसीले से दुआ मांगो। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ कब्र का करना बिल इत्तिफाक हराम है, बोसा लेने में इख्तलाफ है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन बोसे से भी चूंकि शक पड़ता है तो फरमाते हैं अहमद रज़ा की राय ये है कि बोसा लेने से भी बचा जाए। वो आ गया तो इससे अगली बातें करता है, बस खामोश रह, बाअदब रह और पीछे रह। तो हज़रत तमीम दारी कहते हैं ये हदीस आला हज़रत ने लिखी है लमन वल उला में। फरमाते हैं कि ऊँट ने पहले सजदा किया, कदम चूमे, फिर उसने हुजूर के कान में कोई बात कही। रोजे दे दिवाले ने गुलामां दियां टोलियां, एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। यानी ऊँट ने बात की तो हुजूर ने वो भी सुन ली। आला हज़रत कहते हैं जो पनाह में आता है बच जाता है। कहते हैं रसूल करीम ने ना ऊँट की पुश्त पे हाथ फेरा और अल्लाह के महबूब फरमाने लगे फिक्र न कर, अब तू आ गया है ना तो जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा, जैसे तू कहेगा वैसे ही। इब्ने माजा में मौजूद है, पर मैं चूँकि फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पेश कर रहा हूँ अल अम्न वल उला से, तो मैं उसी अंदाज में पेश कर रहा हूँ जिस अंदाज में वहाँ है। हज़रत तमीम दारी कहते हैं कि हमारी समझ में बात कोई ना आई। थोड़ी देर गुजरी तो कुछ लोगों ने हाथों में रस्सियाँ पकड़ी हैं, खंजर पकड़े हैं, दौड़े आए, या रसूलल्लाह ये हमारा ऊँट है। हज़रत तमीम दारी कहते हैं मैंने देखा कि जब वो आ गए ना खंजर लेके तो ऊँट हुजूर के पीछे छुप गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वो हुजूर के पीछे छुप गया। तो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मसला है भाई? या रसूलल्लाह हमारा ऊँट है, ज़िबा करने लगे थे दौड़ा आया है। तो हुजूर फरमाने लगे वो तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। वो कहता है या रसूलल्लाह मैंने बरसों इनकी नौकरी की, बरसों मैंने बड़ी नौकरी की। सही कहता है या रसूलल्लाह? ठीक कहता है। हुजूर अब बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता, तो मुझे ज़िबा करके खाना चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। नबी करीम फरमाने लगे अच्छे लोग ये सिला देते हैं। उन्होंने अर्ज़ की हुजूर आप हुक्म कर दें, हम इसको छोड़ देते हैं या रसूलल्लाह, नहीं ज़िबा करेंगे, खिदमत करेंगे। हुजूर फरमाने लगे नहीं अब मेरे पास आया है ना, अब मैंने वापस नहीं करना, आज हो गया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज हो गया या रसूलल्लाह फिर रख लें। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई पैसे बताओ कितने? या रसूलल्लाह नहीं नहीं कुछ नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बताओ कितने, बताओ कितने? उन्होंने कहा हुजूर एक दफा रेट लगाया था तो 100 दिनार लगा था। हुजूर ने फरमाया बिलाल दे दो 100 दिनार। 100 दिनार दे दिया। आला हज़रत फरमाते हैं देखो उनकी पनाह में आने की बरकतें कितनी हैं। उनसे कहा तुम जाओ, वो चले गए। हुजूर ने पुश्त पे हाथ फेरा, फरमाया जा तू आज़ाद है। हज़रत तमीम दारी कहते हैं वो पहले गया फिर पलट के आया, उसने नबी पाक के कान में को बात की, कई बातें की, पर मैं एक बात करता हूं, कई बातें की, एक बात की तो हुजूर रो पड़े। ऊंट चला गया, हमने अर्ज़ की हुजूर ये क्या कह गया है? तो महबूब फरमाने लगे ये कह गया या रसूल अल्लाह जिस तरह आपने मुझे छुरी से बचाया है
मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नुम से महफूज फरमाए, अल्लाह जहन्नुम से बचाए आपकी उम्मत को। इस तरह मुझे छुरी से आपने महफूज किया। आला हज़रत फरमाते हैं किन चक्करों में पड़े हुए हो, किन चक्करों में? पैसों की पनाह लेते हो, ओहदों के पीछे छुपते हो, दौलत के पीछे छुपते हो, ताल्लुकात के पीछे छुपते हो। फरमाया मुसीबत आएगी तो ये सारे हट जाएंगे। अगर पनाह लेनी है तो मदीने वाले महबूब की पनाह लो, दरवाजा रसूल पे आओ, नबी करीम की बारगाह में झुको, हुजूर से प्यार करो। आला हज़रत फरमाते हैं महबूब का अदब करो, रसूलुल्लाह की गुलामी करो। फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। और फरमाने लगे जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज़ फुजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। उन्होंने महबूब करीम की मोहब्बत का पैगाम दिया, सहाबा की मोहब्बत का, बोलिए, सहाबा की मोहब्बत का। पूरी किताब लिखी हज़रत सिद्दीक़ अकबर जनाब उमर के फ़ज़ाइल पर। और मज़े की बात यह है कि आला हज़रत ने ना उर्दू शायरों में से किसी को तौफीक नहीं हुई हुजूर को शहनशाह कहने की। आला हज़रत ने कहा मेरे नबी शहनशाह हैं। दलील क्या दी? फरमाने लगे पढ़ो तिरमिज़ी, हुजूर ने फरमाया मेरे दो वज़ीर ज़मीनों में हैं, दो आसमानों में। ज़मीन के दो वज़ीरों के नाम अबू बकर और उमर हैं, आसमान के दो वज़ीर हैं जिब्रील और मीकाईल। तो आला हज़रत कहने लगे हुजूर वज़ीर तो किसी शहनशाह के ही होते हैं, फिर कह लो ना शहनशाह। तो फिर फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी, गौर से सुन तो रज़ा काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आला हज़रत ने सारी ज़िंदगी और सहाबा किराम की बात की, अहले बैत की बात की, औलिया की बात की, सूफिया की बात की, दिफा किया सबका, सबके शानों में लिखा, उम्मत को बतलाया कि अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आला हज़रत ने तंज करने से, तनकीद करने से, बिला वजह गलतियां निकालने से और एक दूसरे पर लान तान करने से हमें बचने को कहा। आला हज़रत फरमाते हैं कोई इल्म अगर आ जाए ना तो उसका माना ये नहीं कि सबको जाहिल समझ लेना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? हम जिस शोबे में भी होते हैं ना सामने वाले को अनपढ़ ही समझते हैं। मौलवियों के बारे में बाद लोगों का ख्याल है कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, इनको क्या पता दुनियादारी का। मैं सही कह रहा हूँ। इसी तरह जो मेरे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं शायद सारे ताजर 2 नंबर तरीके से ही माल कमाते हैं। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हमें ना दूसरों की अहमियत की खबर रखनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार, हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। फाज़िल बरेलवी मना करते थे, आप फरमाते ये तरीका दुरुस्त। हम जब गलतियां निकालने पे जाते हैं तो माज़अल्लाह इतना ऊपर बन जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह रसूल तक पहुंच जाते हैं। आला हज़रत के ज़माने में एक शख्स ने कह दिया नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। अकल है ना जी, जहां मर्जी ले जाओ। वो कहने लगा जी मैंने खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है ना फ़लसफ़ा अजीब। नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज। आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा ही पागल है, जब तू कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ख्याल आएगा कि नहीं। फरमाने लगे तू बड़ा ही नादान है, जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला ख्याल आया कि नहीं आया। फरमाने लगे तू नबी पाक की बात करता है, नमाज में तो अब्बा अम्मा का भी ख्याल आता है। रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया। फरमाने लगे रब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई। फरमाने लगे बड़ा ही बेवकूफ़ है तू। आला हज़रत फरमाने लगे तू कहता है हुजूर का ख्याल आए तो टूट जाती है। फरमाने लगे जब तक हुजूर का ख्याल आए ना नमाज होती ही नहीं, जब तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज होती ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों ने कहा जनाब वो किस तरह। तो आला हज़रत फरमाने लगे अल्लाह ने कहा कुरान में वाकई मुस्सलात नमाज पढ़ो, ये नहीं बताया कितनी पढ़नी है, और ये भी नहीं बताया फजर की कितनी पढ़नी है, ये भी नहीं बताया जोहर की, ये भी नहीं बताया क़याम कैसे करना है, हमें ये भी नहीं बताया रुकू कैसे करना है। हमें पता कैसे पता चला? जब सहाबा ने कहा ना रब कहता है नमाज पढ़े तो कैसे पढ़ें, तो हुजूर फरमाने लगे सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो करो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो।
तो कहा ये तो कैसी अजीब बात कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए। और फिर बड़ी मज़ेदार बात, एक शख्स ने आला हज़रत से आके ना, उस ज़माने में ना एक आर्या मज़हब होता था, अब अल्लाह का शुक्र है वो कोई नहीं। अब वैसे जो बड़े नए नए मज़हब निकल आए हैं, जो आदमी जितना पढ़ जाता है माज़अल्लाह वो एक नई बात ही शुरू कर देता है, और जो अनोखी बात करे उसके पीछे रश भी ज़्यादा हो जाता है। स्टाइल ज़रा हटके हो ना जी तो ज़रा माहौल जल्दी बन जाता है। तो वो आर्या मज़हब था, तो वो एक आर्या आ गया आला हज़रत के पास, आके कहने लगा कि फ़र्ज़ की अहमियत ज़्यादा है कि सुन्नत की। तो आला हज़रत फरमाने लगे भाई अहमियत तो फ़र्ज़ की ज़्यादा है। तो कहने लगे आपका वज़ू तो फिर सुन्नत से शुरू होता है। वज़ू में पहला फ़र्ज़ है मुँह धोना, और आप सबसे पहले हाथ धोते हैं, ये भी सुन्नत। नाक में पानी डालना ये भी, कुल्ली करना ये भी। मेरी बात की समझ आ रही है? उसने कहा ये आप अजीब लोग हैं, फ़र्ज़ अगर बड़ा है तो पहले फ़र्ज़ होना चाहिए था। समझ आ रही है मेरी बात की? लोग दीन पर बड़े बड़े मुख्तलिफ एतराज़ात करते हैं ना, उसने कहा जी पहले होना चाहिए था फ़र्ज़। तो मुंह धोना फ़र्ज़ है, आपने घुटनों तक हाथ धोए, अब ये जो आपने हाथ धो ये भी सुन्नत, कुल्ली करी तो वो भी सुन्नत, नाक में पानी डाला तो वो भी सुन्नत, तो आप तो चौथे नंबर पे फ़र्ज़ अदा कर रहे। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुम असल में महबूब का ग़ुलाम नहीं ना। हाँ तुझे क्या पता हो ये बात क्या है, तू बैठ जा हमसे सुन, हम तुझे बताते हैं। उसने कहा जी क्या मतलब? फरमाने लगे ये महबूब जो है ना हमारे, ये हमें बड़ी जगहों से बचाते हैं, ये बचा बचा के फ़राइज़ तक ले जाते हैं। क्या क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने हमें कहा है कि पहले ना हाथ धो लो, पता चल जाए पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं, मुंह जाली ना जाए, पहले ना देख लो। फरमाया फिर नाक में डाल के पता करा लो कि इसमें से बदबू तो नहीं आती, सुन्नत भी अदा हो गई, पता भी चल गया बू तो नहीं आ रही। और फरमाया फिर मुंह में डाल के चख लो कि बद जायका तो नहीं। अब ये 3 सुन्नतें अदा करके तुम फ़र्ज़ अदा करोगे तो अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह के रसूल भी राज़ी होंगे। और रज़विया में इस मज़मून को बयान करते तिरमिज़ी शरीफ की वो हदीस नकल करते हैं। आप फरमाते मुसलमानों इस हदीस को याद कर लो, अगर तुम इसे याद करोगे तो मजबूत हो जाओगे। हदीस क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सारे इंसान मिल के भी तेरा बुरा करना चाहें तो जब तक रब की मशीयत ना हो वो तेरा बुरा कर नहीं सकते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सारे इंसान मिल के तेरा भला करना चाहें तो जब तक रब की रज़ा ना हो तेरा भला हो नहीं सकता। तो आला हज़रत फरमाते इस चीज़ को ज़हन में बिठाओ, मुसलमानों अपना रुजू अपने रब रसूल की तरफ मजबूत करो। ये क्या बात हो गई कि मैं इससे भी डर रहा हूँ, मैं उससे भी डर रहा हूँ, वो भी मेरे पीछे लग गया। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इन चीज़ों से मना फरमाते थे। वो कहते थे ये तोहमात हैं, ओहाम परस्ती है, हमें इन चीज़ों से हमेशा बचना है, अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है। और फरमाया करते थे रब की रज़ा पे जो राज़ी रहता है अल्लाह उसे सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाता है। हमारे यहाँ लोग पूछते हैं तबीयत कैसी है, लेकिन यूपी में, सीपी में, लखनऊ में पूछा जाता है कि क्या शिकायत है आपको? कहते हैं जी सर दर्द की शिकायत है। ये उर्दू का एक मुहावरा है। जनाब क्या शिकायत है? कहते हैं जी मुझे कमर दर्द की शिकायत है। फिर पूछने वाले पूछते हैं कि जनाब उस शिकायत का क्या बना? तो सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आला हज़रत को बुखार था तो मैं हाजिर हुआ, तो मैंने कहा हुजूर शिकायत का क्या बना? कहने लगे मौलाना पढ़े लिखे हो के तो ऐसी बातें ना करो, शिकायत किससे करनी है? रब ने जिस हाल में रखा है बड़ा ही अच्छा रखा हुआ है। शिकायत का क्या माना हुआ? अल्लाह ने जहाँ समझा मुनासिब उसने हमें रखा है, शिकायत क्या होती है? मुझे किसी से शिकायत नहीं। फरमाया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सर दर्द भी होता है और बुखार भी होता है और मैं बड़ा खुश हूँ। ये वो वाली बीमारियां हैं, ये वो अमराज हैं जो नबियों के कदम भी चूमने आया करते थे। मैं खुशबख्त हूँ कि वो अमराज जो अम्बिया के पास आते थे, सर दर्द और बुखार, वो मुझे लगते हैं। अपनी ज़िंदगी को रज़ा वाली ज़िंदगी बनाया, यकीन बड़ा कामिल था मेरे आला हज़रत का। इमाम गज़ाली ने हदीस लिखी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीन इस तरह सीखा करो जिस तरह तुम कुरान सीखते हो। आज मेरे दौर का सबसे बड़ा मसला यकीन की कमज़ोरी है। मुसलमान कच्ची पक्की सोचें सोचता है, कमज़ोर कमज़ोर जुमले बोलता है, इसको दुनियादारों के वादों पर इत्माद जल्दी होता है।
लेकिन माज़अल्लाह अल्लाह रसूल के वादों के बारे में ये कई दफ़ा शकूक का शिकार होता है। इसे समझना चाहिए। फाज़िल बरेलवी एक पुख्ता यकीन वाली शख्सियत थे, पुख्ता यकीन वाली। बरेली शरीफ के दाएं बाएं ताउन का मर्ज फैल गया तो आला हज़रत फरमाते हैं मेरे मुंह में भी कुछ गिल्टियाँ निकल आईं। तो बाज़ लोगों ने कहा शायद आपको भी ताउन हो गया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो सबसे बेहतरीन तबीब था वो लाया गया। उसने मेरा मुंह देख के, गिल्टियाँ देख के कहा खो आपको तो ताउन का मर्ज हो गया है। तो आला हज़रत फरमाने लगे मुझे सारी बीमारियाँ लग सकती हैं, ये नहीं लग सकती। उसने कहा हकीम मैं हूँ कि आप हैं? फरमाया नहीं आप ही हैं, पर यह बीमारी मुझे नहीं लग सकती, ये मुझे हो नहीं सकती। उसने इसरार किया तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको कहने लगे मियाँ तू जो मर्जी कर लेकिन मुझे ताउन का मर्ज नहीं हो सकता, ये बात तय है। वो नाराज़ होकर चला गया। अब ताउन की जो गिल्टियाँ होती थी ना वो बड़े बड़े महीनों नहीं जाती थी, तकलीफ़ रहती थी। आला हज़रत कहते मैंने उसी रात ना थोड़ी सी काली मिर्चों का सफ़ूफ बनाया और मिसवाक में रख के जब मुंह के अंदर छिड़का तो थोड़ा सा खून निकला और मेरा मुंह बिल्कुल ठीक हो गया। सवेरे मैंने कहा बुलाओ ना अपने हकीम को जो कहता था ताउन हो गया है। तो लोग कहने लगे हुजूर आपको वैसे कैसे पता था ताउन नहीं है? फरमाने लगे पता इस तरह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है। फरमाया किसी मरीज़ को देख के पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तला का बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलका तफ़दीला। हुजूर ने फरमाया किसी बीमार को देख के, मुसीबत वाले को देख के ये दुआ पढ़ो, तुम उस मुसीबत में शिकार नहीं होंगे। फरमाने लगे मैंने ताउन के मरीज़ को देख के दुआ पढ़ ली थी। तारे टूट सकते हैं, चांद गिर सकता है, सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, पर मदीने वाले महबूब की बात गलत नहीं हो सकती। ये मेरा यकीन कामिल है। साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, ये बात गलत हो सकती? मजबूत यकीन फाज़िल बरेलवी का, मजबूत नजरियात। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा आप किस तरह के मोमिन हैं, किस तरह के मोमिन हैं? तो आला हज़रत फरमाने लगे मेरा दिल चीरो, उसको खोलो, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरी जानब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। खोल के देख लो। एक तो यकीन की, फिर दूसरी बात, खुश्क लोगों को जिंदगी गुजारने का मजा कोई नहीं आता। जिंदगी गुजारने का मजा उसे ही आता है जिसे किसी से प्यार हो जाता है। बाकी ना देखे ना, एक बंदा जबरन एक शख्स बच्चे पालता है, वो कहता है ये मेरे लिए क्या मुसीबत है 5 बच्चे, और एक शख्स को बच्चों से प्यार हो जाता है। वो जवान भी है, खूबसूरत भी है, पर ईद पे कपड़े नहीं खरीदता। बीवी से कहता मैं पुरानी पहन लूँगा पर बच्चों को नहीं ले दे। और भाई तेरी ख्वाहिशें मर गई हैं, तेरी खूबसूरतियों की तरफ जाने की आरज़ुएं ख़त्म हो गई। तो कहने लगा सारा कुछ है पर बच्चों से प्यार जो हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे, मंतकी थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। यहाँ बड़ा संजीदा इज्तिमा है, मैं बड़ी ख़ास बात करने लगा हूँ। सारे साइंसदान कहते हैं ज़मीन घूमती है। आला हज़रत ने इतनी मोटी किताब लिखी है ज़मीन साकन है। फरमाते थे हम जैसे मर्जी साइंसदान कहेंगे आपने दलाइल दिए हैं। आप फरमाते हैं जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया ज़मीन कांपने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बना के, किले बना के अंदर लगा दिया तो ज़मीन ठहर गई। फरमाने लगे जब मुस्तफ़ा करीम ने कह दिया ठहर गई है तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं कि घूमती है। उन्होंने दलाइल दिए। वो हमें ना रोज़ कह देता है डॉक्टर आपकी तबीयत ख़राब है, खांसी है, घर में किसी और को तो नहीं? हाँ जी है जी। वो कहते उसी की वजह से हो गई है। ओ खुदा के बंदे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती। और बड़े सादे अंदाज में मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मेरे ऊँट को उस ऊँट से खारिश पड़ गई है। तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे तेरे ऊँट को तो उससे पड़ी तो उसको कहाँ से पड़ी थी? कहने लगा जी वो तो कुदरती मामला है। तो हुजूर फरमाने लगे ये भी कुदरती मामला है। अब हमें जो मर्जी, आला हज़रत के ज़माने में लोगों ने कहा कशिश सकल है, ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। दलील क्या है? वो कहने लगे जी सेब गिरता है तो ज़मीन पे, आम गिरता है दरख्त से तो ज़मीन पे, अमरूद गिरता है तो, अनार गिरता है तो ज़मीन में कशिश है, खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे शाबाश, साइंसदान जो कहेंगे हम मानेंगे।
फरमाने लगे ज़मीन ने आधा किलो का सेब खींच लिया है, 1.5 पाव का अनार खींच लिया है, पर हमने गुब्बारे में 1.5 छटांग हवा भर दिया, वो तो ज़मीन से खींचा नहीं गया। ये किस किस्म की कश शकल है? ये अभी 2 साल पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मजमून छपा था रोज़नामा जंग में। वो कहता है मुझे वो मौलवी चाहिए था जिसके पास कुरान हदीस भी हो और साइंस के उलूम भी हों। कहता मैंने ज़माने के दरवाजे खटखटाए, फिर मैं पहुंचा बरेली के इमाम के पास, और कहता है वहाँ जाके ना मैं ठहर गया हूँ, इसलिए कि मुझे कुरान और सुन्नत का नूर भी मिला है और मुझे साइंस के रमूज भी मिले हैं। ये वाहिद शख्स है, ये वाहिद शख्स है जो दीन को साइंस का पाबंद नहीं करता, बल्कि साइंस को मदीने वाले का गुलाम बनाता है, मदीने वाले का गुलाम बनाते। तो आला हज़रत फरमाने लगे अजीब फ़लसफ़ा है ना जी, आम खींच लिया उसने, सेब खींच लिया, अमरूद खींच लिया, पर उससे 1.5 छटांग वाला गुब्बारा। तो लोगों ने कहा हुज़ूर फिर मसला क्या है? आप फरमाने लगे मसला ये है कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौट जाती है। हर चीज़ अपनी, सेब अमरूद अनार ज़मीन से पैदा होते हैं तो ज़मीन पे गिरते हैं, हवा की असल ऊपर है, इसलिए जब गुब्बारे में हवा भरेंगे तो हवा उसको ऊपर ले जाएगी। हाँ, जब उससे हवा निकल जाएगी तो फिर गुब्बारा जो जिसकी असल होती है उधर लौट जाता है। इंसान मिट्टी से बना है तो जाता कहाँ है? मिट्टी देते मिट्टी रहना ही एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना अपने सारे उलूम को नबी पाक का गुलाम बना दिया। आप फरमाया करते थे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया।